हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू लर्न। आई एम डॉक्टर सीता। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको वीडियो पूरी देखने के बाद समझ में आएगा कि हमें ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। चलिए इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी वर्ब की इंपॉर्टेंस के बारे में। वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। वर्ब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ सेंटेंस। वी कांट इमेजिन अ सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। वर्ब का जो रोल प्ले है एक सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक सेंटेंस को बिना वर्ब के इमेजिन ही नहीं कर सकते। वो कैसे हो जाता है, जैसे कि अगर एक सेंटेंस में वर्ब नहीं है, दैट इज़ लाइक अ हाउस विदाउट ए मदर। जैसे एक घर बिना मम्मी के अधूरा है। इन द सेम वे एक सेंटेंस बिना वर्ब के बेकार है, वो अधूरा है, हाफ है। वी कैन ऑल्सो से वर्ब इज़ द बैकबोन ऑफ अ सेंटेंस। हम वर्ब को किसी सेंटेंस की बैकबोन भी कह सकते हैं, हार्ट भी कह सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए बैकबोन और हार्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। इन द सेम वे एक सेंटेंस के लिए उसके वर्ब की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं कि उसकी प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि वर्ब की प्लेसमेंट की। ये तो है कि वर्ब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर उसका प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है, उसकी प्रॉपर फॉर्म हमने यूज़ नहीं करी तो एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए, जैसे सपोज कि आप बहुत थक चुके हैं, स्कूल से आए थके थके, आपके मन में है कि आज भूख लग रही है बहुत तेज, मम्मी ने काश आज राजमा चावल बनाए हो। और आप घर आते हैं, देखते हैं, अरे वाह वाह, आज तो मम्मी ने राजमा चावल बनाए हैं, मुँह में पानी आ जाता है। अब भी आ गया होगा, है ना। तो लेकिन क्या हुआ कि जब मम्मी ने आपको खाना सर्व किया, आपने राजमा चावल खाए, लेकिन मम्मी गलती कर देती हैं, उसमें क्या करती हैं कि नमक की जगह, सॉल्ट की जगह उसमें शुगर डाल दी मम्मी ने। मम्मी बहुत बिजी तो उनका ध्यान नहीं गया, उन्होंने सॉल्ट की जगह उसमें शुगर डाल दी। अब क्या हुआ, आपने खाना खाया तो क्या हुआ, टेस्टलेस। टेस्टलेस तो नहीं कह सकते, जो उसका अपना टेस्ट होता है, जो यमी टेस्ट किया आप अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हैं, वो नहीं है। इमेजिन करो कि एक राजमा चावल कभी मम्मी बना दे शुगर के साथ, करना भी नहीं चाहोगे, आई नो वेरी वेल। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्लेसमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है एक सेंटेंस को फॉर्म करने में, क्योंकि आपने पढ़ चुके होंगे कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। उसमें अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, वर्ब पे। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे, तभी आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल मत करना। और अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, वर्ब। व्हाट इज़ अ वर्ब। अब वर्ब क्या है, हमने तो जान लिया कि वर्ब्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घर है जो बिना मम्मी के, ऐसी एक सेंटेंस है बिना वर्ब के। लेकिन एग्जैक्ट वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब होती क्या है। तो देखिए, वर्ब एक शब्द है, ये सबसे मेन की पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में आती है और पार्ट ऑफ स्पीच है। अब क्या है, वर्ब एक वर्ड है जो शो करती है, दिखाती है, बताती है क्या, एक्शन के बारे में। आपने क्या एक्शन करे, एक्शन जैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्शन। आपने क्या काम किया, क्या वर्क किया, ओके। और अ स्टेट ऑफ बीइंग, आप किस स्टेट में हैं, बीइंग में आप हो, किस स्टेट में हो, दैट इज़। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, स्माइली है, क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है बहुत बढ़िया सी, मीन्स उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, हैप्पी, इज़ हैप्पी। आगे, अ बॉय इज़ रीडिंग अ बुक, एक बच्चा क्या कर रहा है, बुक को पढ़ रहा है, मीन्स वर्क कर रहा है। तो किसकी कैटेगरी है, एक्शन की। अगर हम इसे बीइंग कैटेगरी में लेना चाहें तो क्या कहेंगे, अ बॉय हैज़ अ बुक, बच्चे के पास एक लड़के के पास एक बुक है। तो ये आ जाता है आपका स्टेट ऑफ बीइंग। आगे, अ बॉय इज़ स्लीपिंग, एक बच्चा क्या कर रहा है, एक लड़का क्या कर रहा है, सो रहा है। तो यानी कि हमें क्या बता रहा है ये, उसके सोने की अवस्था को, उसकी कंडीशन को, कि वो किस कंडीशन में आता है, स्टेट ऑफ बीइंग में। वो काम नहीं कर रहा है कुछ, लेकिन वर्क हो रहा है किस चीज़ का, सोने का, तो वो बीइंग वर्ब में आपकी आती है। आगे देखिए, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। ये हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जैसे थिंकिंग, स्लीपिंग, जंपिंग एंड सो ऑन। अब वर्ब क्या बताती है, बताती है कि आप सब्जेक्ट ने क्या करा। सब्जेक्ट कौन होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट मीन कि आपका कर्ता, काम को करने वाला। जैसे यहाँ पर अब क्या काम हो रहा है, यह काम हो रहा है पढ़ाने का, आपको समझाने का, ओके। यहाँ तो सब्जेक्ट कौन हुआ, आई,
ओके। और दूसरा, अगर आप लोगों की साइड से लेती हूँ मैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट हैं और आप क्या कर रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो वर्ब क्या हो रहा है, वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, वॉच एंड अंडरस्टैंड। ओके, या स्टडी भी कह सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं अगर लें तो। अब एक सेंटेंस को बनाने के लिए, एक फॉर्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्या, एस प्लस वी प्लस ओ। अब ये एस वी ओ क्या है भाई, एस वी ओ का मतलब एस प्लस सब्जेक्ट, मीन्स कर्ता, काम को करने वाला, जैसे आप और मैं। और वी प्लस वर्ब, क्रिया, क्या क्रिया हुई, ओ प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स क्रम, क्या क्रम हुआ। अब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में हमारे अपोजिट हो जाता है, एस ओ प्लस वी हो जाता है, मीन्स कर्ता क्रम क्रिया हो जाती है। लेकिन इंग्लिश में जब हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो हम करते हैं कर्ता क्रिया क्रम। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। अब वर्ब को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सिर्फ वर्ब की डेफिनेशन को समझने के लिए। नंबर 1, फिजिकल वर्ब्स। फिजिकल वर्ब क्या है भाई, फिजिकल मीन्स बॉडी, जहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, टूल का काम कर रही है। आपने बॉडी से क्या करा, काम लिया। देखिए, फिजिकल वर्ब्स आर एक्शन वर्ब। फिजिकल वर्ब एक्शन वर्ब भी है, क्यों, क्योंकि आप उससे काम ले रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब एक्शन, ये क्या डिस्क्राइब करती है, एक्शन, आप सॉरी एक्शन को। देखिए, अ गर्ल इज़ डांसिंग, एक लड़की क्या कर रही है, डांस कर रही है, ठीक है। तो वो किस, उसकी फॉर्म की है, तो किस में आया, उसने अपनी बॉडी की मूवमेंट की, जहाँ पे मेनली क्या होता है, जब आपकी बॉडी मूव करती है वहाँ पर आपकी फिजिकल वर्ब्स होती है। अनदर देखिए, अ बॉय इज़ ईटिंग, एक बच्चा खा रहा है, एक लड़का खा रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, अपने हाथ और मुंह का यूज़ कर रहा है। अब खाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना, अपने हैंड्स को और माउथ को तो यूज़ करना पड़ेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी अगर खिलाएगी तो तब भी आपको मुंह तो चलाना ही पड़ेगा ना, तो यानी कि वर्क तो करना पड़ेगा, आपकी बॉडी की मूवमेंट्स होगी, ठीक। तो फिजिकल वर्ब क्या हुई, फिजिकल वर्ब वो वर्ब है जहाँ पर आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है। और एग्जांपल देखते हैं, ही ईट्स आइसक्रीम। अब इसमें ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, मीन्स ये लड़का, ओके, क्या कर रहा है, ये ईट्स कर रहा है। यहाँ पे वर्ब क्या है, ईट्स मीन्स खाता है क्या, आइसक्रीम। हाँ, मुझे पता है आप सबका मन कर रहा होगा इसे देख के आइसक्रीम खाने का, लेकिन अभी हमें आइसक्रीम नहीं खानी है, ओके, अभी हमें समझना है। अब इसको भी मज़ा आ रहा है, लेकिन आइसक्रीम खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है ना, हाथों को ऊपर भी ले जाना पड़ रहा है, मुंह तक भी पहुंचाना पड़ रहा है, मुंह भी चलाना पड़ रहा है, तब जाके आइसक्रीम जा रही है। तो मीन्स कि अपनी बॉडी की मूवमेंट कर रहा है खाने के लिए, ओके। अब यहाँ पर क्या है, बेबीज़ हैं, क्या कर रहे हैं, क्राई कर रहे हैं फॉर मिल्क। और मम्मी से कह रहे हैं, मम्मी भूख लग रही है, जल्दी से कहा दूध दे दो, दूध पीना है। तो मीन्स ये क्या, ठीक है बोल नहीं रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो यहाँ पे क्राई, क्राई क्या है, वर्ब है जो क्या बता रही है कि बच्चे रो रहे हैं, किसके लिए, मिल्क के लिए। आई होप कि आपको फिजिकल वर्ब क्लियर हो गई होगी। अब सेकेंड आती है आपकी मेंटल वर्ब, ठीक है। मेंटल का मतलब यहाँ मैं मेंटल की बात नहीं कर रही हूँ, मेंटल मीन्स जो वर्क आप अपने माइंड से करते हैं, जहाँ पर आपका माइंड एक्टिव रहता है। जैसे देखिए, मेंटल वर्ब्स हैव मीनिंग दैट आर रिलेटेड टू कंसेप्ट सच एज थिंकिंग। माइंड क्या करता है, सोचता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, समझता है, प्लान बनाता है कि हम घूमने जाएंगे, अरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए तो मम्मी से कहूँगी यहाँ जाना है, नहीं नहीं हमें तो मुझे अपनी फ्रेंड्स के बर्थडे पे जाना है, ये करना है, वो करना है, तो हम प्लान बनाते हैं। लेकिन अभी नहीं बना सकते, अभी हमें पता है कि हमें स्टे होम की रहना ही रहना है भाई, स्टे तो करना ही है होम पे, है ना, अगर हेल्दी रहना तो, ठीक है। देखिए, आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ। नो मतलब यहाँ पर क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई, समझ आ गई। कौन जानता है, माइंड ही तो जानता है, ठीक है। यहाँ पे हाथ पैर थोड़ी बता रहे हैं कि नहीं मैंने तुम्हें जानते हूँ। आई थिंक अबाउट माई एग्ज़ाम्स, मैं सोच रही हूँ अपने एग्ज़ाम्स, सोचती हूँ अपने एग्ज़ाम्स के बारे में कि मुझे थोड़ी मेहनत और कर लेनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो प्लान कहाँ बन रहा है, माइंड में बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गई मेंटल वर्ब। नाउ थर्ड, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब क्या होती है, ये हमें बताती है होना, किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस के बारे में, किनका अस्तित्व है जो है। इसमें आती है आपकी एस, आर, एम, हैज़, हैव, जित टोटल वैसे ये 8 होती हैं और मोर देन भी है, बट मेनली 8 है। देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स डिस्क्राइब्स कंडीशन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट। ये क्या बताती है, सब्जेक्ट की कंडीशन को बताती है, सिचुएशन को बताती है जो एग्जिस्ट है।
दीज वर्ब्स आर इनएक्टिव, ये इनएक्टिव होती है, ना तो यहाँ पे हाथ का काम हो रहा है, ना पैर का काम हो रहा है, ना माइंड काम कर रहा है, लेकिन ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रही है, कंडीशन बता रही है हमारे सब्जेक्ट की। देखिए आई हैव अ कार, अब हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं कि मेरे पास एक कार है। ओके, तो यहाँ हैव क्या है आपकी बिंग वर्ब है। आई एम अ टीचर, अब एम क्या है, अगेन बिंग वर्ब है जो बता रही है कि मैं हूँ, मेरी कंडीशन बता रही है, सिचुएशन बता रही है कि टीचर। वी आर फ्रेंड्स, आर क्या है आपकी बिंग वर्ब है जो बता रही है कि हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए नोट्स को इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल करा दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने पढ़ा अब ओनली अबाउट वर्ब के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।